ओम शांति। 19 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे घर जाना है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। इस दुनिया में रहते हुए, आवाज की दुनिया में रहते हुए भी उपराम बनाना चाहते हैं बाबा। कैसे उपराम बनना है वो बताते हैं बाबा। बाबा कहे, बच्चे, उपराम बनाने अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे घर जाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। पुरुषार्थी तो हम सभी हैं, परंतु उनमें से बाबा कहे कि अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। तो उत्तर में बाबा बताते कि अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो। अपने आप से बातें करना जानता है ना, तो अधिक समय तक बाबा की याद में टिक सकता है। वह बहुत अच्छे से आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन कर सकता है। उसके लिए बाबा कहे, जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो, पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? दो चीज चेक करने के लिए बाबा ने बोला, कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? वह है अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको घर ले जाने। अर्थ इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीची दुनिया है। यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए। फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापिस चलना है। अरे मुसाफिरों, ये तो मुसाफिर खाना है, आ जाए कल चले जाना है। भगवान कहे कि सबको वापिस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। गढ़ी गढ़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं, वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। बाबा समझाते हैं, समझते हैं कि ईश्वर इसका फल देंगे, तो वो जो फल मिलता है जो समझते हैं। अब बाप समझाते हैं, वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। जब हम कोई दैवी कार्य करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, तो करते हैं तब तक अच्छा लगता है, सुख मिलता है। हम कोई सत्संग सुनते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद में भी हम उसी दुख और अशांति में आ जाते हैं और खुद को हम फिर पतित, थके हुए, परेशान और देह अभिमानी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं वो क्षण भंगुर का होता है। अब मैं आया हूं तुमको राय देता हूं।
अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। अगर अभी हमने बाप को समय, संकल्प, कुछ भी बाप के यज्ञ में लगाया तो बाबा कहे कि वो पदम होकर के मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे। तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी चीची दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह है पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। तो बाबा कहते हैं कि अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी। तुम कहते हो ना अंतकाल जो स्त्री समरे, तो इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो। वानप्रस्थ अवस्था का मतलब सभी वृद्ध अवस्था में है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे। जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे। अब पीछे पार्ट बजाने का मतलब पहले जो पार्ट बजाएगा सतयुग में आएगा, उसके बाद में जो पार्ट बजाएगा त्रेता में आएगा, उसके बाद और पीछे आया तो द्वापर में आएगा, और सबसे पीछे आया तो कलयुग में पार्ट बजाएगा। बाबा कहे जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, पिछाड़ी को आएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे। आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल ना सके। वहां रहकर क्या करेंगे। पार्ट तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का। तो बाप कहते हैं बच्चे, तो बाबा समझाते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। जब हम इस दुनिया में आए थे तो ये नई दुनिया थी। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे ना, सारी दुनिया ही सतो प्रधान थी। परंतु धीरे धीरे पुरानी हो गई। जैसे नया मकान बनाते हैं परंतु धीरे धीरे पुराना हो जाता है। खाना तो गर्म बनाते हैं परंतु ठंडा हो जाता है। भगवान कहे कि अब ये दुनिया पुरानी हो गई और पुरानी दुनिया रहने के लायक नहीं होती। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीत रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं। यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। बुद्धि में भाई और बहन, ये भाई है ये बहन है, इस भाव से भी तुम्हें बहुत ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा हैं और आत्मा आत्मा भाई भाई। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि शरीर के नाते से नहीं, आत्मा के संबंध से हम भाई भाई हैं। कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं। तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है।
वाणी से परे जाने लिए बाबा कहे वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है, क्योंकि अब सभी को वापिस जाना है। बाप को बुलाया है कि जाओ, बाप को बुलाया है कि आओ, हमको साथ ले आओ। हम पतित हैं, वापिस जा नहीं सकते। पति दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके, खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंचे है। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी और कहाँ यह संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना है। स्वयं परमात्मा का ये फरमान है। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुखधाम में जाएंगे। सुखधाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। सुखधाम में कौन जाएंगे? बाबा कहे वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। अब पवित्र दो प्रकार से आत्मा बनती है, एक तो शरीर के द्वारा दुख भोगने से और एक बुद्धि के योग बल से। अगर हम अपनी बुद्धि से परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को भी स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापिस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है। जो स्कूल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे। ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आज से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वह मैं आकर बताता हूं। कितनी सिंपल बात है। इशारा ही बहुत सहज है। मन मना भाव, मन ही मन मुझे याद कर। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो परमात्मा है। परमात्मा की ज्ञान गंगा में जो स्नान करता है उसकी आत्मा पावन बनती है। पानी की गंगा में स्नान करने से नहीं बन सकती, क्योंकि गीता कहती है कि आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता और जल गीला नहीं कर सकता। जब आत्मा को जल स्पर्श नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकता, तो उसके पापों को कैसे धुलेगा, पावन कैसे करेगा। हाँ, शरीर को कर सकता है, शरीर को धुल सकता है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए ज्ञान गंगा में स्नान करना पड़ेगा। जो शिव पिता परमात्मा कलयुग के अंत में ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के ज्ञान स्नान करा रहे हैं। बाबा कहे कि अर्थ ना समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं जो समझते भी हैं परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। समझते भी हैं, तकदीर में अगर नहीं होगा तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना भोजन देखा तो आसक्ति आ जाती है।
जैसे बहुत समय से नियम लिया हुआ है कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, हम शुद्ध भोजन करना है, परंतु कहीं जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन देखा परंतु शुद्ध नहीं है, तामसिक है, तो फिर मन में आ गया, लोभ आ गया। बाबा कहे कि कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति जाती है, चलने वाले देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तुरंत उस अन्न का बुद्धि पर असर हो जाता है, बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जवान ललचाए मान नहीं करनी है। यज्ञ से जो मिले रूखा सूखा वही स्वीकार करना है। अपनी जवान को ललचाए मान नहीं करनी है। भगवान कहे योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर योग नहीं है तो ऐसे ऐसे माया अंदर से झूठे ख्यालात लाएगी कि वो खाना चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापिस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। माता पिता का जो खान पान होता है ना वो बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ ये कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएंगी। जो हमारे पेट में आएगा वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। तैयारी में क्या करना है? शिव बाबा को याद करना है। बाप आकर रिज्यूविनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी यह सब है साइंस। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, बुद्धि तमो प्रधान है तो ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो सारी दुनिया को ही खलास कर देंगे। वह तो खुश होते हैं कि यह भी भाभी बनी हुई है, बॉम्ब्स जरूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मूसल निकले, फिर यह हुआ। अब बाप ने समझाया यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया है। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है सुदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूं। हम तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, सुदर्शन चक्र से गला नहीं काटते। भगवान कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, जिसको स्वयं का दर्शन, जिसने स्वयं के बारे में जाना हो, आत्मा के बारे में जाना हो, उसे सुदर्शन, और चक्र जिसको सृष्टि चक्र के बारे में पता हो उसे सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। सुदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी ही बात है, यह तो सब गिलानी है ना। सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, दूसरा कोई भी याद ना आए। ऐसी याद हो, ऐसी टिकी हुई याद हो कि किसी दूसरे की याद ना आए। ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं पढ़ते हैं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बेकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना,
श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। बाबा कहे तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है। कई लोग जब शरीर छोड़ने के समय पर आते हैं तो डरते हैं कि पता नहीं किस योनि में जाकर के नर्क भोगना पड़ेगा, परंतु भगवान कहता है नहीं, मनुष्य की आत्मा मनुष्य योनि में आती है। परंतु जो कर्मों का श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाए, मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाए, बाबा उसको कहते हैं कि बहुत खुश होना चाहिए। किस लिए? तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ मनुष्य से देवता के संस्कार भर के गए तो देवी देवताओं की दुनिया में आते हैं, इसलिए खुश रहना चाहिए। सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही है, होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें? हमें चिंता नहीं है उसकी, उसे चिंता हमारी है। और हमारी नाव का रक्षक स्वयं शिव कल्याणकारी है। ड्रामा का राज, ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहां पुजारी हैं वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही है सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवता ही हैं, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामे कम याद करो। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकड़ दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। बाबा ने नंबर 1 में बताया अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। बाबा कहे हम जो पढ़ रहे हैं इसका रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है कि नहीं, चेक करना है। दूसरा पॉइंट है अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भाव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भाव। स्पष्टीकरण, बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया है। क्या परख लिया? इस संसार में, इस भरी हुई दुनिया में एक परमात्मा को पहचान लिया, परख लिया, जान लिया। ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा का इस संसार में मेरे किसी भी बच्चे में ऐसा नहीं कि जिसमें कोई विशेषता ना हो। कोई ना कोई विशेषता तो जरूर लेकर के आया है और उसी से हम भगवान के बच्चे बने हैं। बाबा कहे स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा, किसी दूसरे के भाग्य को देखते हैं ना, जब दूसरे के भाग्य को देखते हैं तो कितना अंदर से लगता है कि काश मेरा भी ऐसा भाग्य होता।
भगवान कहता है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना बना लो। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन को व्यर्थ की बातों से हटाएंगे। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में। मैं आत्मा दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। मैं आत्मा आँखों द्वारा देखने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले, मुख द्वारा बोलने वाले और हाथों द्वारा कार्य करने वाले मैं एक आत्मा हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से आकर के मुझ आत्मा ने सृष्टि रंग मंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके। नीले आसमान में उड़ रही हूँ, उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार। अब मैं आ जाती हूँ फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है। मैं आत्मा उससे भी ऊपर पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा बाबा से थोड़ा सा टच होती हूँ और फिर नीचे आती हूँ। बाबा की सर्व शक्तियों ने मुझे अपने प्रकाश में ढक लिया है। रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है और मुझ आत्मा के विक्रम विनाश हो जाते हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर चली आ रही हूँ परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में उपस्थित हो जाते हैं। दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में मैं बाप दादा को देख रही हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। फरिश्ते की चमकीली ड्रेस के साथ मैं बाप दादा के सामने हूँ। बाप दादा मुझे ब्राह्मण भव योगी भव का वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का योगी भव का वरदान सबसे श्रेष्ठ वरदान है। बाप दादा मुझे अपनी बाहों में समा लेते हैं। बाप दादा की एक एक शक्ति मुझ फरिश्ते में समा रही है और मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ती जा रही है। मेरा एक एक अंग शक्तिशाली हो रहा है।
बाप दादा से शक्ति लेकर मैं फरिश्ता संपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ करके वापस नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे आत्मा की चमक पहले से कई गुना ज़्यादा है। मेरे चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली है। ओम शांति।